प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस शिक्षण सत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतिका के 9वें और 10वें काव्य खंड का अध्ययन करेंगे, जिसमें राधा जी पवन को दूतिका बना करके भेजती हैं और पवन से कहती हैं कि जब तू मथुरा पहुँचे तो वहाँ के पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को जरूर देखना। प्यारे बच्चों, इन पदों के कठिन शब्दार्थ देखें। लख माने देखना, मेरु माने पर्वत, कलश माने घड़ा, अर्क माने सूर्य, तरु माने वृक्ष। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, तुम यहाँ से जब जाओगे तो रास्ते में तुम्हारे मथुरा नगरी पड़ेगी और वहाँ पर जाते जाते उस मथुरा नगरी की जो शोभा है उसको देखना तुम मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी पहुंच जाएगी तो तब वहाँ की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए प्रभावित करेगी, उत्सुक करेगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। उस श्रेष्ठ नगर की जो न्यारी शोभा है देखना, वो तुमको अपनी तरफ मुग्ध करेगी, तुमको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। हे पवन, तू वहाँ पर जब पहुँचेगी, वहाँ के जो मंदिर हैं, जो पर्वतों के समान अत्यंत विशाल और ऊंचे हैं, उन मंदिरों को देख करके तुम अचंभित हो जाओगी, तुम चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं और उनके जो कलश हैं वो कलश में से ऐसी आभा निकलती हुई तुमको दिखाई देगी, जैसे लगता है कि दूसरे सूर्य हैं। जिस प्रकार से सूर्य से किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार से उन कलशों से भी ऐसा प्रतीत होगा मानो ये कोई दूसरे सूर्य हैं। उनकी आभा इस प्रकार से दूर दूर तक फैलती हुई तुम्हें दिखाई देगी। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन, तुम देखना पूजा के समय मथुरा के मंदिरों में जा करके वहाँ नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ पे जो अनेक प्रकार के बजने वाले वाद्य यंत्र हैं, उनकी जो मधुर स्वर है, उनकी जो मधुर ध्वनि है, उनकी मधुरता को और जाकर के उनके आकर्षण को तुम और जाकर के बढ़ाना। कीवा अथवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को। अथवा हे पवन, वहाँ पर जो वृक्ष होंगे उन वृक्षों को देखना जो तुमको भाता होगा। उन वृक्षों को जाकर के तुम अपने प्रभाव से इस प्रकार से हिला देना जिससे उसके पत्ते, उसके फल ऐसे जो है ध्वनि उत्पन्न करें, ऐसी जो है आवाज उनसे निकले
धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो उनको जो है धीरे धीरे इस प्रकार से मधुर ध्वनि से उनको हिलाना और उनको बजाना, जिससे मंदिरों में बजती हुई जो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र हैं उनको वो और अधिक मधुर बना दें, उनकी जो ध्वनि है उसमें और अधिक मिठास उत्पन्न कर दें। तो इस प्रकार से हे पवन, तुम जाकर के अपने प्रभाव के द्वारा मंदिरों की भी शोभा को, उनकी मुग्धता को, उनकी मधुरता को, वहाँ पर बजने वाले यंत्रों की ध्वनि को और मुग्ध कर देना। प्यारे बच्चों, इन दोनों काव्य पदों के काव्य सौंदर्य हैं, खड़ी बोली भाषा है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, मदाक्रांता छंद है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है। इन पदों पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको देखें। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। अगला प्रश्न है, जाते समय रास्ते में कौन सा धाम मिलेगा? अगला प्रश्न है, किसको देखकर पवन चकित होगी? अगला प्रश्न है, किसकी मुग्धता को बढ़ाना है? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अध्ययन करें। धन्यवाद।